हेलो बच्चों, माय नेम इज अनुज। आपका वेलकम है टेक्नो सेवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप सो आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यह सेकंड लेक्चर है हाइट एंड डिस्टेंस का। पहले लेक्चर में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन से कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज भी देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के ही। एंगल ऑफ एलिवेशन एक क्विक रिकैप कर दे रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब हम नीचे से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, जैसे पतंग उड़ रही है, आपने देखा नीचे से ऊपर की तरफ, कोई बिल्डिंग का टॉप देखा या किसी टावर का टॉप देखा या एरोप्लेन जब जा रही है, वो सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, वो क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, कह रहा है क्वेश्चन में, अ ट्री ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, विथ इट ओके, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमसे कह रहा है कि एक ट्री है, मान लेते हैं क्या है हमारे पास, एक ट्री है। ठीक है, ए बी ले लेते हैं, ये ए बी हमारे पास ट्री है। ये क्या हुआ, तूफान आया, ये ब्रेक कर गया। किस जगह से ब्रेक करा, इस पॉइंट से ब्रेक कर गया। इस पॉइंट से ब्रेक किया तो ऐसे ऐसे गिर गया, ब्रेक करके ऐसे गिर गया। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं। अगर हम इसको ए बी दिया है तो इसको सी दे देते हैं, तो इसको ए दे देते हैं। ठीक है, ए डैश कर देते हैं, ए ही कर देते हैं, चलो तो समझाने के लिए है। ठीक, ओके, जब ये टूटा तो ये बोल रहा क्वेश्चन पे कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। ये टॉप है, ये क्या किया, टच किया उसको, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे, ये 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट विद द टॉप टचेस, टॉप टचेस, टॉप यहाँ टच कर रहा हूँ, फुट ये है। इस जगह से इस जगह की दूरी कितनी दी थी, 8 मीटर, 8 मीटर दी है। हमसे बोला हाइट ऑफ द टावर बताओ क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। ठीक है, तो वही चलते हैं सीधे सीधे इन, ये यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये रहा हमारे पास, तो हमारे पास बार परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमारे पास किसको निकालना है, टेन का ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एसीबी, ठीक है, या बीसीए ले लो, बीसीए हमारे पास क्या बना, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ पे बीसी है, और बेस हमारे पास क्या है, एसी है। और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता सर, कैसे निकालेंगे। टेन 30 की नहीं पता तो आप किसकी निकाल लो, सीधे सीधे साइन 30 और कॉस 30 की निकाल लो। तो साइन 30 की कैसे निकालते थे, याद करो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 0/4, 1/4, 2/4 और क्या है यहाँ पे 3/4 है। तो यहाँ क्या निकला, 1/2 निकला, और यहाँ क्या निकला, √3/2 निकला। अब रखते हैं इसको 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या हुआ, 2/3, कट गया, कितना आया, 1/√3, 1/√3 आ रहा। हाँ ठीक है, चलो, टेन 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, और बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यही निकालना है हमें, एच को निकालना है। एसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 मीटर है। ठीक है, ऐसे यही आती है कि √3 होती है, 1/2 डिवाइडेड बाई 2/√3, ठीक ही तो है। अरे ठीक ही तो है यार, अरे यहाँ क्या गलत है, पता नहीं, चलो देखते हैं। टेन थर्टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, कितना हुआ यहाँ, 8 मीटर बाई √3 बराबर एच। अगर इसको ओपन कर दो, √3 इंटू √3 कर दो, क्या हो जाएगा, 8 √3 मीटर बाई 3 बराबर एच। ये हमारे पास आंसर है। ये आंसर गलत डला हुआ है क्या, 8 √3 मीटर बस डला, एक मिनट आंसर हमें चेक करने दीजिएगा इसका। ठीक है, आ गया क्वेश्चन ये।
पता नहीं कहाँ है क्वेश्चन ये वाला। इसमें किस हिसाब से मैच कर रहा है, ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 10 30 बराबर ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास h है, बेस हमारे पास 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट क्या पूछा है, ठीक ही पूछा है, सही रखा हुआ है सब कुछ। ठीक है सही है वो, फिर हो सकता है आंसर ही गलत हो यहाँ पे मे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर tall boy standing at the some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. हमसे कह रहा है कि ये क्या है, हमारे पास टॉवर है। ठीक है, उल्टा ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। कल वाला ही एक क्वेश्चन है, ध्यान करिए, इसी टाइप का था। ठीक है, हमसे कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल खड़ा है इंसान, 1.5 मीटर, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग है हमारे पास, टोटल हाइट क्या है बिल्डिंग की, मान लेते हैं ये ए है हमारे पास, ये बी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ओके। जो हमारी ए है, व्हाट इज ए? ए इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इट इज अ हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओके। कितना है हमारे पास, हाइट कितना दी हुई है, इसकी डिस्टेंस क्या दी है, डिस्टेंस 30 मीटर, टॉल बिल्डिंग है, टॉल कितनी है वो 30 मीटर है। तो हमारे पास ए क्या है, हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, कितनी हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर है। हाइट ऑफ बॉय कितनी है, सीडी है यहाँ पे, सीडी बराबर बीई, क्या हमारे पास हाइट ऑफ बॉय है, थोड़ा इसको लिख दे फिर आपको समझाते हैं। हाइट ऑफ बॉय कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। मतलब जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये ग्राउंड से ही हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड क्या है, यहाँ पे ए ही पूरा है। अगर इसको बनाना चाहें तो अच्छे से बना देते हैं, तो ठीक है, तो ऐसे बना देते और अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिल्डिंग है ये, ठीक है। ये ऐसे 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 ऐसे, इट इज नॉट अ टॉवर, ओके। बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पे बना रहा है तो बिल्डिंग समझिएगा, ठीक है, ओके। तो ए हाइट ऑफ बिल्डिंग है, सी डी और बी हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ बॉय है, जो क्या दिया है 1.5 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया है 1.5 मीटर। अब समझने वाली बात क्या है कि एक ऑब्जर्वर, एक बॉय जो है, जब बिल्डिंग की तरफ अप्रोच करता है तो उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री से बढ़ के कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है, 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। हमसे पूछा एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जब जाता है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अच्छा, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, अगर ए दे दिए बी सी डी ई एफ, तो एम दे दे रहे हैं। हमसे सी और एम की वैल्यू पूछा, भैया सी से एम की दूरी कितनी होगी बताओ, ये हमसे दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए एक पेज और लगेगा क्या, चलो कोई नहीं, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। अगर हमारे पास ये देखो सीबी है यहाँ पे, सीबी चलो ले लेते हैं, सब कुछ ठीक है। हमारे पास ये क्या दिया 1.5 मीटर है, ये क्या दिया 1.5 मीटर है। तो अब एक बात बताना, जो ऑब्जर्वर है यहाँ से क्या होगा, लाइन ऑफ साइट यहाँ बनेगी। अच्छा, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जो हमारे यहाँ से क्या होती है, सीधे, ठीक है, सीधी होती है, ओके। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी देख लेते हैं पहले। 30 मीटर में से -1.5 करेंगे, क्या होगा 28.5 मीटर, कितनी आएगी, मतलब ए से बी की दूरी हमारे पास कितनी मिली, 28.5 मीटर मिली हमें, कितनी मिली 28.5 मीटर मिली। अब यहाँ से गेम यहाँ से खेलते हैं, चलिए चलिए करते हैं इसको, ठीक है। पहले 30 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं इसको, मान उन ले कुछ काम बन जाएगा, 30 60 रूट बनेगा, इक्वेशन बनेगी बनेगी, चलो रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सी एम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, फाइंड क्या करना है, सी एम फाइंड करना है, सी एम हमें फाइंड करना है, ठीक है।
कुछ और दिया है क्या इसमें? क्या कुछ और दिया है हमारे पास? हमारे पास और कुछ नहीं दिया है, तो इट मीन्स इक्वेशन बनेगी ही बनेगी यहाँ पे। ठीक है, करते हैं इसको। पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं इसको। ठीक है, एक ट्राइंगल इधर ले लेते हैं, एक ट्राइंगल उधर सॉल्व कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एम, वाई बी बिकॉज 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ही होगा, हाइपोटेनस ही होगा। ए बी एम लिया है। ठीक है, ए बी एम में हमें हमारे पास क्या मिला? tan 60 डिग्री बराबर हमारे पास क्या? ए बी अपॉन बी एम। tan 60 की वैल्यू, tan 30 क्या निकाले थे पिछली बार में? 1/√3। tan 30 क्या निकली थी? 1/√3। तो tan 60 क्या होता है? उसका उल्टा हो जाता है, √3 हो जाता है। तो यहाँ क्या बना? √3 बराबर ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास? 28.5 मीटर, और हमारे पास क्या बना? बी एम की वैल्यू हमारे पास क्या निकली यहाँ से? 28.5 मीटर बाई √3। अब इसको पढ़ा रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन 1 बन गया। फिर से यहाँ तक एक बार समझ ले रहे हैं। फिर से क्या कह रहा है कि एक इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है, एक बिल्डिंग को देखता है जिसकी हाइट क्या है? 30 मीटर है। जिसकी हाइट 30 मीटर है, तो जिस जगह से वो पहली बार देखता है उसमें कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। लेकिन वो क्या करता है? कुछ देर आगे बढ़ता है। कुछ देर आगे बढ़ता है तो फिर देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बोल रहा है कि जो पहले जहां वो खड़ा था और अब जहां वो खड़ा है उनके बीच की क्या बताना है? डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। वो डिस्टेंस बताओ जितना वो चल चुका है टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ। तो सी से एम की डिस्टेंस निकालना है, हमें एमसीएम निकालना है। ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ हमारे पास। ओके, अब एक चीज और कर लेते हैं। अब कौन सा ले? 60 ले लिया था, चलो 30 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, चेंज कर लेते हैं कलर इसको थोड़ा, मन बदले। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर हमारे पास ए बी मिलेगा, ए बी मिलेगा, और हमारे पास क्या मिलेगा? बीसी मिलेगा। क्या मिलेगा हमारे पास? बीसी मिलेगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू 28.5 मीटर। क्या हम बीसी को ऐसे नहीं ले सकते? एमसी प्लस बीएम। इसको क्या हम बीएम प्लस एमसी नहीं ले सकते या सीएम? ठीक है, क्या हम इसको बीएम प्लस एमसी नहीं ले सकते? बीसी को बीसी बीएम प्लस एमसी, बीसी बीएम प्लस एमसी। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। ओके, क्लियर। अब देखो 1/√3 बराबर 28.5 मीटर। यहां से हमारे पास बीएम की वैल्यू क्या निकली थी? 28.5। अच्छा, उसको एक बार इधर उधर भेज देते तब रखते हैं। रूट हटा दे क्या यहाँ से? 3 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा। यही से एक बार रूट हटा के देख लेते हैं। इक्वेशन बनेगी 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 बनेगी। चलो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। बीएम बराबर 28.5 मीटर √3 से करेंगे, और √3 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, तो बीएम बराबर हमारे पास क्या निकला? 28.5 √3 मीटर। यहाँ क्या बना? 3 बना, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 5 15। क्या बना हमारे पास? बीएम बराबर 9.5। कितना बड़ा हमारे पास? 9.5 √3 मीटर। इसको रखते हैं ये वाली वैल्यू, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। वो एक इक्वेशन परेशान करेगी। बीएम के 3 9 27, 3 5 15। ठीक है, 9.5 √3 मीटर प्लस एमसी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सभी को। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या बना? ये इधर जाएगा तो हमारे पास क्या बना? 9.5 √3 मीटर प्लस एमसी बराबर 28.5 √3 मीटर। इसको एक तरफ लाते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो एमसी बराबर, क्योंकि एमसी निकालना है हमारे पास, 28.5 √3 मीटर माइनस 9.5 √3 मीटर। तो एमसी बराबर क्या हो जाएगा? √3 में से √3 कट जाएगा। चलो बचेगा 5 5 5 गए, 0 हुआ, 28 में से 9 गए, 8 1 9 19 √3 मीटर हमारा क्या होगा? ये आंसर होगा। 19 √3 मीटर मतलब एम से सी की दूरी या सी से एम की डिस्टेंस। ठीक है, जो हमें निकालना था। ओके, आई होप सो ये क्लियर होगा।
एक बार देखिए इसको अच्छे से। स्टेप कैसा गया, पहला स्टेप इधर, स्टेप मत भूलिएगा, पहले इधर बताएं हम लोग, उधर रूट tan 60 को निकाल लिए, फिर इसके बाद इधर निकाल लिए सारी चीज रूट tan 30 वाला, ठीक है। ओके, क्लियर है। एक बार क्विक रिकैप करें, ठीक है। मतलब क्या रहा है कि एक टॉप बिल्डिंग है, 30 मीटर की है, एक 1.5 मीटर का ऑब्जर्वर उसको जब देखता है, ठीक है, कब देखता है, जब देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का बनता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पहुंचते में जो भी डिस्टेंस उसने वॉक किया वही निकालना था हमें, ठीक है। तो अच्छा, इसमें याद रखिएगा ये 1.5 मीटर को एक्सक्लूड करना रहेगा आपको हमेशा, ठीक है, क्योंकि 1.5 मीटर ऑब्जर्वर की हाइट हमको बिल्डिंग की हाइट से हटानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जर्वर के आई से बन रहा है यहाँ पे, नॉट द टिप ऑफ द ग्राउंड, ना की बोल रहा हम कि वो किसी पॉइंट ऑन द ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा, कहां से बन रहा है, ऑब्जर्वर के आई से बन रहा, तो लाइन ऑफ साइट क्या बनेगी, ऑब्जर्वर के आई से निकलेगी, ठीक है, फिर परपेंडिकुलर। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of transmitter tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे बोल दिया फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिटर टावर, एक टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। कोई पॉइंट है नीचे ग्राउंड पे, जब उसको देखोगे टावर के बॉटम को और टावर के टॉप से, तो आपको कुछ एंगल बन रहा है 45 और 60 डिग्री का। हमसे बोल रहा है क्या निकालने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर निकालिए। क्वेश्चन पढ़िए एक बार अच्छे से। हो गया, अब देखते हैं इसको निकालते हैं कैसे। जस्ट इमेजिन, ठीक है, हो रहा, ठीक से लेते हैं एक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है, क्या हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसी के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, क्या लगा है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये क्या है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है हमारे पास, उसमें क्या लगा हुआ है, हमारे पास ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। ओके, हमसे बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन, बॉटम, ठीक है, इसको और पतला बनाना था, इसको उधर लाना था, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि बॉटम हमारा यहीं पे आ रहा है, ठीक है, बॉटम हमारा यहीं पे आ रहा है, ठीक है, और टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, ओके, बॉटम इमेजिन कर रहा है यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, वो बन गया, उसको हटाएंगे काफी दिक्कत होगी इसमें। ओके, कितना बन रहा देखते हैं। हमसे बोल रहा है कि रेस्पेक्टिवली ध्यान दीजिएगा, बॉटम पहले दिया है, टॉप बाद में दिया है, तो बॉटम कितना बना हमारे पास 45 डिग्री, बॉटम कितना बना 45 डिग्री, और टॉप कितना बना हमारे पास 60 डिग्री बना। और हमसे बोला था कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है यहां से यहां तक 20 मीटर है, ठीक है। हमसे बोला फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमारे पास निकालिए, इसको फाइंड करने के लिए बोल दिया, और भी कुछ हमारे पास दिया, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं, इसको नाम ए दे देते हैं, सीधा सीधा देते हैं यार, ए दे दिए, इस पॉइंट को बी दे दिए, इस पॉइंट को सी दे दिए, इस पॉइंट को डी दे दिए। अच्छा, पहले सबसे पहले अपना 45 को डील करिएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो एक सिंपल सा आपके पास वैल्यू निकल आएगी। तो हमने क्या लिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल
इन राइट एंगल ट्राइंगल 45 किसमें बन रहा है, BCD, 90 तो यही बनेगा, ठीक है, BCD, ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हमारे पास होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इस बार 20 मीटर है, और बेस हमारे पास क्या है, CD है। अच्छा, ये बेस क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज बेस इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन हाइट एंड टावर, दोनों का बेस सेम ही सेम मिलेगा हमें, ठीक है, इस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा, ओके। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 20 मीटर बराबर CD, तो CD हमारे पास कितना निकला, 20 मीटर, ओके। व्हाट इज CD, CD इज द बेस, कहाँ का बेस है, जहां से उसका एंगल बन रहा है, और आपका कहाँ पे, जहां पे टावर एग्जिस्ट कर रहा, ओके, ये पूरा BC है, ठीक है। अब आते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल अब क्या लेते हैं, ACD पूरा लेंगे ना, 60 डिग्री क्या बन रहा है, ACD पूरा कवर कर रहा है ये 60 डिग्री, ओके। ACD tan 60 डिग्री बराबर हमारे पास क्या मिला, AC अपॉन CD, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, लेकिन AC को हमें क्या लिखना पड़ेगा, AB प्लस BC लिखना पड़ेगा, AB क्यों, क्योंकि AB हमें निकालना है, वो क्या है, हाइट ऑफ टावर है, AB ही हमें निकालना है, क्योंकि AB क्या है, हमारे पास हाइट ऑफ टावर दी हुई है, tan 60 √3, और CD की वैल्यू कुछ मिली थी 20 मीटर, रखते हैं यहाँ क्या बन गया, 20 √3 मीटर। AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, निकालनी है हमारे पास, H हमने माना था, BC हमारे पास क्या है, 20 मीटर है, 20 मीटर को उधर भेजो, तो 20 √3 मीटर माइनस 20 मीटर बराबर H, 20 मीटर कॉमन कर लो, क्या बन गया हमारे पास, √3 माइनस 1 मीटर बराबर H, हमारे पास हाइट कितनी बनी है, 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। अगर वैल्यू रख के करना होगा, वैल्यू रख के भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। आई होप से क्लियर होगा, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। हमसे सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, अगर एक पॉइंट ग्राउंड से टावर के बॉटम को देखेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन टावर के टॉप को देखेंगे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। उसी को हमें बोला था सॉल्व करने के लिए, हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए, कहीं भी tan 45 मिल जाए, आपको सबसे पहले tan 45 ही निकाल लेना है, क्योंकि tan 45 बराबर 1 होता है, तो आपको कुछ ना कुछ एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एग्जैक्ट मिल जाएगी, जो आपको हेल्प करेगी आगे निकालने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए एक मिनट। हमसे क्या रहा है क्वेश्चन, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, अच्छा पेडेस्टल के ऊपर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, हाँ, from a point on the ground the angle of elevation of top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of the top of the pedestal is 45 degree, सेम ही सेम फिगर बन रहा पिछले वाले की तरह, कि हमसे बोल रहा कि एक बिल्डिंग है, क्या हमारे पास एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल इस बार दूसरे ढंग का बना देते हैं, ठीक है, ऐसे दिया हमको पेडेस्टल, ओके, पेडेस्टल दिया है, उसके ऊपर क्या बोल दिया कि स्टैचू बोल दिया, रखा हुआ है, क्या रखा है, एक स्टैचू, एक स्टैचू ट्रायंगल फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में रखा हुआ है ट्रायंगल, ये एक पेडेस्टल है हमारा, पेडेस्टल वो मतलब एक बेस होता है जिसके ऊपर कोई भी सामान रखा जाए, जैसे आपने देखा होगा कि आपके कई सारे मार्केट वगैरह में मूर्ति वगैरह बनी होती है, ठीक है, ओके, मूर्ति वगैरह बनी होती है, तो उसके ऊपर जो भी रखा होता है सामान, ठीक है, वो पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल के ऊपर ही कोई ना कोई मूर्तियां रखी जाती है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, हाँ, हमसे ये चीज कह रहा है कि ये याद रखिएगा कि 1.6 मीटर टाल है, और हमसे बोल रहा है कि पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से जब देखते हो तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का बनता है, और हमसे बोल रहा है कि फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, अच्छा टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से, या फिर स्टैचू का बॉटम ले लो चाहे पेडेस्टल का टॉप ले लो, एक ही पॉइंट रहेगा, कितना हमारे पास एंगल बन रहा है वहां से, वहां से कितना एंगल बन रहा है हमारे पास, 45 डिग्री का बन रहा, कितने डिग्री का बन रहा, वही चीज है पिछले वाले की तरह, 45 डिग्री ये रहा और 60 डिग्री ये वाला रहा, इसकी हाइट कितनी दी है, 1.6 मीटर दी हुई है, 1.6 मीटर है,
हमसे बोल दिया कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, इस बार इसको निकालने के लिए बोल दिया। इसको नाम ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो। सिंपल सिंपल क्या ध्यान रखना है कि जो भी स्टैचू का बॉटम होगा वो पेडेस्टल का टॉप होगा, क्योंकि फिक्स्ड ही होगा ना उस जगह पे। सीधे निकालते, हमने क्या बोला था 1045 को पहले डील करेंगे, तो 1045 कहां से बन रहा था, उसके नीचे से बन रहा था। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी 1045 डिग्री बराबर बीसी हमें निकालना है, एच हमने ले लिया, सीडी बराबर है, तो एच बराबर क्या हो गया हमारे पास सीडी। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या थी 1 आएगी, एच अपॉन सीडी, एच बराबर हमारे पास क्या मिला सीडी, जो भी उसकी वैल्यू निकलेगी सीडी की वहां पे, वही हमारे पास क्या होगा हाइट होगा। अब निकाल रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल एसीडी 1060 डिग्री बराबर, 1060 डिग्री बराबर एसी, तो एसी को ऐसे नहीं लिख सकते ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी। 1060 की वैल्यू क्या होती है बताना, √3। ए बी हमारे पास क्या है 1.6 मीटर है, प्लस बीसी हमारे पास क्या है पता नहीं, बीसी 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 तो गलत किया था क्या इसमें, सी डी, अच्छा बीसी की वैल्यू रख दिए थे। बीसी हमारे पास क्या है एच है, ठीक है। सी डी हमारे पास क्या है पता नहीं, सी डी बराबर यहाँ कर दो उसको, ठीक है। सी डी बराबर एच लिख दे रहा है, तो √3 बराबर 1.6 मीटर प्लस एच अपॉन सी डी भी क्या है हमारे पास एच है, क्योंकि इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला था सी डी बराबर किसके है एच के, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया एच √3 बराबर 1.6 मीटर प्लस एच, एच उधर जाएगा, इसका रहेगा क्या ये, चलो ठीक है। एच उधर भेजे तो एच √3 माइनस एच बराबर 1.6 मीटर, एच कॉमन किए तो हमारे पास क्या बन गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर, ओके। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 1.6 मीटर अपॉन √3 माइनस 1, बेस में हो नहीं सकता, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा लगता है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। एच बराबर 1.6 मीटर √3 प्लस 1, और इनका करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर तो कितना बना 3, और माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1। एच बराबर 1.6 मीटर अंडर रूट √3 प्लस 1 अपॉन 2 से कट करें कितना आया 0.8, तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.8 मीटर ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये हमारे पास आंसर है इसका, ये हमारे पास आंसर है इसका, ओके। पेडेस्टल की हाइट कितनी निकली 0.8 मीटर √3 प्लस 1, 1.732 रख के अगर आप करोगे मल्टीप्लाई तो डेसिमल में आएगी वैल्यू। अगर आपको बोला हुआ है कि √3 की वैल्यू रख के निकालो तो आप √3 की वैल्यू रख के भी निकालोगे इसको, ठीक है। फिर सेम टू सेम था पिछले वाले की तरह। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखो इसमें दो चीज दी हुई है, हमें दो चीज दी हुई है, एक बिल्डिंग भी दिया हुआ है और हमारे पास क्या दिया है टावर भी दिया हुआ है। हमसे बोल दिया कि ये क्या है टावर है, टावर थोड़ा बड़ा होता है बड़ा बनाएंगे, ठीक है। और एक क्या एक तरफ हमारे पास क्या है बिल्डिंग है, ठीक है, ओके। हम्म, हम्म, ओके। हमसे क्या दिया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर अलग दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, हमसे ये बोला हुआ है ठीक है। क्या है हमारे पास 60, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री है, ठीक है। और हमको क्या बोल दिया कि यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है टावर, खाली नहीं छोड़।
ओके, हमारे पास ये क्या है, इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी डी हमारे पास क्या है, टावर है, सॉरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, और ए बी हमारे पास क्या है, टावर है। और हमसे बोल दिया इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर का है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमको निकालनी है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट हमें क्या निकालनी है, निकालनी है। कोई रिलेशन इसमें क्या आपको दिख रहा है, कुछ भी? हमारे पास बीसी बस कॉमन दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमारे पास बीसी कॉमन बस दिख रहा है। कोई और तरीका इसको निकालने का, कोई और तरीका आपको समझ में आ रहा है कि सिंपली इसको ऐसे सॉल्व करें? चलिए करते हैं, देखते हैं ना। जैसे यहां से यहां तक तो एक परपेंडिकुलर बन रहा है, ये भी ध्यान दे लो। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, सीधे सीधे कहीं ना कहीं क्या होगी हमारे पास, ये बराबर ही होगी। लेकिन अभी कुछ इसमें पता नहीं। ठीक है, चलो ओके, चलो लेके चलते हैं। एंगल था 30 को लेते हैं और 60 को लेते हैं। हमें किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, सीडी की फाइंड करनी है। ओके, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, यहां दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पहले हम किसको ले लेते हैं, पहले देखते हैं 30 को ही लेते हैं। ठीक है, सीडी करके कुछ नहीं, ओके। अगर हम इसको h मान ले यहाँ पे, अगर हम इसको h मान ले यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास h होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा 50 है, ये 50 माइनस h होना चाहिए। अगर इसको h हमने ले लिया तो ये क्या बन गया यहाँ पे, 50 मीटर माइनस h। इसको ऐसे कर लो तो शायद कुछ जुगाड़ बन जाए। ठीक है, देखो सी डी एच है, एच ये आपस में क्या दिखा रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो एच जो है तो एच यहाँ भी होगा, तो जब एच यहाँ होगा तो इसका एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम ई दे देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं नाम, ई दे देते हैं। ठीक है, तो ए बी ए हमारे पास क्या मिलेगा, 50 मीटर माइनस एच मिलेगा। अब देखते हैं, अब कुछ करते हैं, आप शायद कुछ बैठे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या बना, बी सी डी लेते हैं पहले, बी सी डी। बी सी डी में हमारे पास क्या बना, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर, डायरेक्ट हम रख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास सी डी, और बेस हमारे पास क्या है, बी सी। रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। सी डी हमारे पास क्या है, एच है, और बीसी हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, बीसी पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, तो बीसी बराबर हमारे पास क्या निकला, h√3 निकला। ठीक है, अगले में आते हैं, ठीक है, नीचे ले लेते हैं, सारे रिक्वायरमेंट पड़े। इन राइट एंगल ट्राइंगल अब किसमें लेना है, ए बी सी में लेना है, ए बी सी, tan 60 डिग्री इक्वल टू, हमारे पास क्या, ये 50 मीटर अपॉन बेस क्या हमारे पास, बीसी है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan इसकी 1/√3, इसकी क्या होगी, √3 होगी। ठीक है, 50 मीटर अपॉन बीसी। ठीक है, ओके, तो बीसी बराबर हमारे पास क्या निकला, 50 में, अच्छा यहाँ ये बनेगा, सॉरी, बीसी इंटू √3 बराबर क्या मिला हमारे पास, 50 मीटर। ओके, तो 50 मीटर मिला। अब बीसी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है यहाँ से, h√3 कर लेते हैं, √3 बराबर 50 मीटर, h√3 का मल्टीप्लाई √3 से क्या हो गया, 3 बन गया, 50 मीटर, h बराबर 50 मीटर बाई 3, 3 से कट करो इसको, 16.67, 16 तिक्के 48, 16 तिक्के है, कितना बना हमारे पास, 16.67 मीटर हमारे पास क्या निकली, हाइट, h हमने क्या माना था, बिल्डिंग ऑफ हाइट की। ठीक है, उतना टफ था नहीं जितना हमने सोचा था इसको। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से करने की सोच रहे थे, बट ये वाला इजी पड़ गया। ओके, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्लासेस पसंद आ रही होगी आपको। कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि क्लासेस इधर उधर हो रही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक बाद आप सोच रहे हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं आया,
इसके बाद एपी की ही क्लासेस आएंगी कंटिन्यू, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आप क्लासेस कंटिन्यू करिए, बस हो गया, ठीक है। आपका मेन फोकस बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम का, इधर उधर नहीं, ठीक है। आपका कोर्सेज पूरे कंप्लीट मिलेंगे आपको विथ इन अक्टूबर टू नवंबर में। उसके बाद आपका फिर मैराथन क्लासेस भी चलेंगी, ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे आपको, ठीक है। ओके, क्लासेस में बने रहने के लिए थैंक यू।